अगर आप दड़ी बनकर बैठोगे, भगवान शंकर की आराधना दड़ी बनकर करोगे, ईमान और जुबान पक्की रखकर आप शिव की अगर आराधना करोगे, तो अगर कथा मिल सकती है तो क्या मेरा महादेव नहीं मिल सकता? क्या मेरा शिव नहीं मिलेगा? अवश्य प्राप्त। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो पेड़ों में कान लगाकर सुनते हैं राधा का नाम मिल रहा है। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो वृक्षों के कान लगाकर सुनते हैं कि बंसी की धुन मिल रही है। हम कहते हैं इतने खो जाओ परमात्मा में। इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए, तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए आप। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहां आते थे? बोलो जरा, उत्तर दो, जम के बोलो जरा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के पास जाते थे? अरे बोलो जम के जरा, और आवाज आना चाहिए दमदारी से जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, मीरा जहां बैठती थी भगवान की भक्ति में ऐसी डूब जाती थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मीराबाई के पास मेवाड़ में दौड़कर चले जाते। ये भक्ति है मीरा। आप जहां बैठो, कोई कहता है कि हम वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाएंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए कैलाश जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए वहां जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए हम वहां जाएंगे। हम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर की चौखट हो, बस वहां चले जाओ, एक लोटा जल अपने घर में से भर कर लेकर जाओ और शंकर को समर्पित कर कर आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएगा। शिव कथा कहती है, आप दिल से जब पुकारे उसको, वो दिल से सम्मुख में आता है। हमें कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने हृदय से, दिल से भगवान शंकर की आराधना करी है, तो बाबा दिल से आपके पास पहुंचता है। आपने हृदय से पुकारा तो क्यों ना आया? बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के पोते भगवान शिव की आराधना में लीन क्यों नहीं आ रहे बाबा? एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम। तीसरी बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम। तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? बद्रीनाथ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहा? शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे? जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से
आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते, एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप समी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया, मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं। तो पंडित नवल किशोर मिले का सिखाने आपको दुनिया का सबसे सेक्सी जुम्बा, आ गया है आपका रॉकी मुंडा। लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ, तो पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का स्वीकार करते थे। चलो, ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंद गांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर ले। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको